क्या चंद्रयान 3 और लूना 25 आपस में टकरा जाएंगे? क्या दोनों देशों की मेहनत रेत में मिल जाएगी? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में होंगे। अभी अभी एक नया अपडेट चंद्रयान 3 और लूना 25 को लेकर आ रहा है। इनके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में। चंद्रयान को लेकर उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों के लिए बुरी खबर। भारत को हराने के लिए रूस ने अचानक से लॉन्च किया अपना मिशन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने की मची होड़, भारत को नीचे दिखाने की साजिश। इस समय चंद्रयान चांद की ऑन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और यह चांद पर उतरने के काफी नजदीक भी है। हम सभी भारतीय इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला है। और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, लेकिन हमारी इन उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा झटका लगा। अचानक से बिना शोर शराबा किए ही रूस ने अपना अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च कर दिया है और इसका प्लान अपने स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान से पहले उतारने का है। यानी चांद के इलाके में सबसे पहला अपना झंडा गाड़ने का जो सपना भारत में देखा था, उसको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 काफी दिनों पहले से अपने सफर पर निकला हुआ है। ऐसे में रूस हमारे से पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? क्या एक ही जगह जाने में दो मिशन आपस में टकराने नहीं जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस ने अब इस समय अचानक से इस मिशन को लॉन्च किया, जबकि इस स्थान पर अपना पिछला मिशन 47 साल पहले भेजा था। क्या यह भारत के खिलाफ कोई साजिश? हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर फतह करने के इरादे से उड़ान भरी थी और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है, इसमें कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट को कंप्लीट करके और ट्रांसलोनर ऑन ऑर्बिट को पार करते हुए हमारा चंद्रयान चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 16 अगस्त की 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरों को लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 और 24 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन रूस ने भारत की उम्मीद पर पानी फेरने वाला काम किया है। जैसा कि हमने बताया कि रूस ने लूना 25 मिशन को लॉन्च कर दिया है और रोसकॉस्मोस के मुताबिक उनका यह स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। अब यह सब कैसे पॉसिबल होगा? और क्या रूस ने सिर्फ भारत को पीछे करने के लिए मिशन लॉन्च किया है? यह जानने से पहले चलिए रूस के मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में अपना लास्ट लूना मिशन यानी लूना 24 को 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद चांद की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना था। लेकिन इसके बावजूद 45 सालों तक उन्होंने अपना कोई भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया और अब अचानक से उन्होंने अपना यह मिशन लॉन्च कर दिया है। लूना 25 मिशन की अगर बात करें तो इसने भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे रूस के स्पेसपोर्ट वोस्टोक्सेनी कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्षयान का कुल वजन 1.8 टन है और यह अपने साथ 30 किलोग्राम वजन के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर सफर पर निकला है। उनका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव के परसों पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत नहीं, बल्कि उसको बनना है और चांद की आंतरिक संरचना और सर्विस मटेरियल प्रस्तुत करना और पानी की खोज करना होगा। इसके लिए चांद की सतह में करीब 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर वहां से सैंपल निकालना होगा और फिर उसमें जमे हुए पानी की खोज करेगा, जो कि चांद पर मानव जीवन के पनपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी कामों को अंजाम देने के लिए लूना 25 चांद पर करीब 1 साल तक रहेगा, जबकि हमारे चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 2 हफ्ते का होगा। अब बहुत से लोग के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि रूस का अंतरिक्षयान हमारे चंद्रयान के लिए कोई बाधा तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दोनों मिशन तकरीबन एक ही समय पर चांद थे, एक ही रास्ते पर होने जा रहे हैं। इस पर रूस की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे। सारी स्पेस एजेंसी एक साथ एक ही समय पर अपने मिशन भेज सकती है। इसके अलावा रोसकॉस्मोस की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका यह यान 5 दिन के अंदर चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त को लूना 25 चांद पर पहुंच चुका होगा और इसके बाद 5 से 6 दिन लूनर ऑर्बिट में रहने के बाद यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लेकर जाएगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 5 दिन पहले चांद पर उतर चुका होगा। ऐसा करते ही चांद की दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले देश में रूस का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंद्रयान से इतने दिनों बाद लॉन्च होकर भी लूना 25 पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? आखिरी कैसे पॉसिबल है? असल में दोस्तों, रोस्कॉस्मोस जैसे स्पेस एजेंसी के लॉकेट और ज्यादा फास्ट होते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल है कि रूस मकसद भारत को पहले स्थान पर आने से रोकना है। अगर हम उससे सवाल करेंगे, वह कभी नहीं कहेगा कि इस विषय को लॉन्च करने के पीछे उसकी ऐसी कोई मंशा है। मगर इसका जवाब खोजने के लिए अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाए तो काफी हद तक साफ हो जाती है। लेकिन हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक होड़ भी लगी हुई थी। दोनों ही देश कुछ भी करके एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। यहां तक कि इनकी सोच की वजह से बहुत से वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स और बहुत से बेजुबान जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तब से यह दोनों देश खुद को सबसे आगे, सबसे ऊपर रखना चाहते। ऐसे में हमारा सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि इस मामले पर कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो रोस्कॉस्मोस ने मूल रूप से अपने लूना 25 अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना था। यानी ऐसा नहीं है कि रूस ने भारत को पीछे करने के लिए ही अभी ताजा कोई मिशन पर है। यही वजह है कि इस मामले में खुले तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि रूस के प्लान में अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश नहीं बन पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है? उसने यह रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए जानबूझकर इस समय लॉन्च किया है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर x 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर x 2.5 किलोमीटर रखा गया है। यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान श्री का भी लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के अनुमानित समय अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। इसरो, आपको बता दें कि आज के समय में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वह समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया में अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़ी देशों की स्पेस कंपनियां नजर गड़ाए बैठी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।